सांवरिया भिक्षु स्वामी सत्य की उद्घोषणा करते हुए राजनगर श्रावक समाज को आश्वस्त किया, तुम्हारे को घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पक्ष है वह सत्य का पक्ष है। चातुर्मास पूरा हो गया है। आज मैं राजनगर से प्रस्थान कर रहा हूँ। जो सत्य है वह मारवाड़ पहुंचकर आचार्य रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। उनको आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनम्रता के साथ आप सत्य धर्म को स्वीकार करवाएं। इस पथ पर आगे बढ़कर आपका स्वयं का और हमारा आत्मकल्याण का मार्ग है वह आप प्रशस्त करवाएं। यदि आचार्य रघुनाथ जी हमारी बात को स्वीकार करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, गुरु हैं। हमारा समर्पण उनके चरणों के अंदर हमेशा रहेगा। यदि वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, फिर हम स्वतंत्र निर्णय लेने में अपने आप को समर्थवान बनाना प्रारंभ कर देंगे। तब तक आप लोगों को पूर्णतया शांत रहने का प्रयास करना है। श्रावक समाज यह बात सुनकर सांवरिया भिक्षु की जय जयकार करना प्रारंभ कर देते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वामी 5 संतों के साथ राजनगर से मारवाड़ की ओर चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। रास्ते में सांवरिया भिक्षु ने चिंतन करना प्रारंभ किया। 5 संत हैं, छोटे छोटे गांव हैं, रास्ते में आहार पानी की समस्या रहेगी तो क्या करना चाहिए। ऐसा करें, 2 दल बना ले। वीर भाणजी के साथ में एक संतों को देकर दूसरे रास्ते रवाना कर दें और हम 3 संत हैं, दूसरे रास्ते रवाना हो जाएं तो अच्छा रहेगा। यह चिंतन जब उभर कर सामने आता है, सांवरिया भिक्षु ने तत्काल मुनि वीर भाणजी को अपने निकट बुलाया और कहा, देखो यह समस्या है, बोलो अब क्या करना चाहिए। वीर भाणजी ने बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, जो आप निर्णय कराएंगे वह हमारे सबके लिए अच्छा ही रहेगा। आपका आदेश हमारे लिए शिरोधार्य होगा। सांवरिया भिक्षु सामने कहा, तुम एक काम करो, एक संतों के साथ इस रास्ते रवाना हो जाओ और हम इस रास्ते रवाना होकर मारवाड़ पहुंच जाएंगे। पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, सावधान रहना। यदि योगानुयोग पहले तुम आचार्य प्रवर रघुनाथ जी के श्री चरणों में पहुंच जाओ तो राजनगर की कोई भी बात है वहाँ पर आचार्य प्रवर के सम्मुख करने का प्रयास मत करना। जब मैं आऊँगा, विनम्रता के साथ सारी बात है वह प्रस्तुत करूँगा। यदि तुमने पहले कुछ आचार्य प्रवर को निवेदन कर दिया, यदि आचार्य प्रवर के मन के अंदर कोई बात बैठ गई है, फिर उस बात को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने का प्रयास करना।
सांवरिया भिक्षु स्वामी ने उनको चेतावनी के रूप के अंदर यह बात स्पष्टता के साथ में कहना प्रारंभ किया। मुनि वीर भाणजी बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें। यदि मैं पहले पहुंच गया तो मैं अपने जबान से कुछ भी निवेदन नहीं करूंगा, केवल इतना ही निवेदन करूंगा। वहाँ का घटना चक्र है वह सांवरिया भिक्षु है, वो आपके ही चरणों में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ भी बोलने का प्रयास नहीं करूंगा। सांवरिया भिक्षु ने तत्काल मुनि वीर भाणजी को एक संतों के साथ रवाना कर दिया। स्वयं 2 संतों के साथ आगे कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वामी का राजनगर से रायपुर पहुंचना होता है, जहां पर साध्वी भगतू जी वहाँ पर विराजमान थी। वहाँ का प्रमुख तत्वज्ञानी श्रावक केसर जी डांगी, जो एक मेवाड़ का ख्यातनामा तत्वज्ञानी श्रावक था। जब सांवरिया भिक्षु स्वामी रायपुर पहुँचते हैं तब साध्वी भगतू जी और केसर जी डांगी के साथ चर्चा करनी प्रारंभ कर देते हैं। 22 दिनों तक यह लंबी चर्चा चलती है। आखिर के अंदर यह निश्चित हो जाता है, जो आचार्य रघुनाथ जी की बात है, वर्तमान का जो साधु समाज है वह आचार विचार व्यवहार के साथ संयम यात्रा में आगे नहीं बढ़ रही हैं। सांवरिया भिक्षु स्वामी ने जो तत्व निकाला है वह वास्तव में सत्य है। केसर जी डांगी के मन के अंदर यह बात बैठ जाती है। भगतू जी भी आचार्य भिक्षु की बात से सहमत हो जाती है। उनके मन में भी सत्य धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, श्रद्धा और विश्वास के भाव है, यह जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वामी को चर्चा में लगभग 22 दिनों का लंबा समय है वह रायपुर में लग जाता है, पर इसके परिणाम हैं वह आगे जाकर बहुत ही अच्छे आते हैं। इसलिए सांवरिया भिक्षु स्वामी हैं इस समय को अन्यथा गमाना नहीं मानते हैं, अपितु समय का उपयोग मानते हैं। कम से कम साध्वी भगतू जी और श्रावक डांगी जी के मन के अंदर सही श्रद्धा है, यह तो एक तरह से स्थापित हो ही गई है। केसर जी डांगी आचार्य भिक्षु के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा प्रणत हो जाते हैं, निवेदन करते हैं, आपने आज मेरे अंतरचक्षु का उद्घाटन कर दिया है, वरना मैं तो अंधकार में ही रह जाता। मिथ्यात्व का अंधकार होता है वह बड़ा भयावह अंधकार होता है। आपने मेरे को उस अंधकार से बाहर निकालकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो एक नई सोच प्रदान की है, वास्तव में मेरे जीवन के लिए कल्याण का मार्ग है, वह प्रशस्त हो गया है। अब मैं सत्य धर्म के आधार पर ही अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। साध्वी भगतू जी के मन में भी सांवरिया भिक्षु स्वामी की जो बातें हैं वो दिल और दिमाग के अंदर अपने आप ही उतरनी प्रारंभ हो जाती है। 22 दिनों का यह लंबा समय
एक तरह से सम्यक्त्व के जागरण का महत्वपूर्ण समय बन जाता है, जो सबके लिए कल्याणकारी बन